नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्यों दिया था। कुरूप होने का श्राप। कहानी को पूरा सुने और कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व है। कहा जाता है चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था। चंद्रदेव के विवाह का मुख्य कारण उनका सौंदर्य था। एक समय चंद्रदेव को भी अपनी सुंदरता पर घमंड था, जिसकी वजह से उन्हें भी एक बार श्राप मिल गया था। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से ही चंद्रमा का प्रकाश कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटता जाता है और शुक्ल पक्ष में इनका सौंदर्य देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कृष्ण पक्ष में इनका तेज क्रमशः कम होता चला जाता है। आइए आपको बताते हैं। साथियों, धर्म ग्रंथों के मुताबिक राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक का नाम रोहिणी था, जिसे नक्षत्र के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। एक दिन चंद्रमा जब विचरण करने के लिए निकले, तब उनकी नजर राजा दक्ष की पुत्री रोहिणी पर पड़ी। इस क्रम में चंद्रमा का मन रोहिणी पर आसक्त हो गया, जबकि दूसरी ओर चंद्रदेव की सुंदरता और तेज को देखकर राजा दक्ष की अन्य पुत्रियों का दिल भी उन पर आ गया। चंद्रमा को जब इस बात की जानकारी हुई कि रोहिणी और उनकी अन्य पुत्रियां चंद्रदेव के प्रेम में आसक्त हो गई हैं, तो वे अविलंब राजा दक्ष के पास पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने राजा दक्ष के समक्ष उनकी 27 पुत्रियों से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा दक्ष को इस बारे में जानकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन जब उन्हें पुत्रियों की इच्छा का पता चला तो उन्होंने उन्हें बहुत हद तक समझाने का प्रयास किया। मगर दक्ष प्रजापति के लाख समझाने के बाद भी जब उनकी पुत्रियां ना मानी, तो वे अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद विधि विधान से राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से चंद्रदेव का विवाह संपन्न हो गया। विवाहोपरांत राजा दक्ष की सभी पुत्रियां चंद्रदेव के साथ चंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रदेव राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे, जिसकी वजह से उनकी बाकी पत्नियां खुद को अपेक्षित महसूस करने लगीं। कहते हैं कि चंद्रदेव की उपेक्षा से नाराज होकर राजा दक्ष की बाकी पुत्रियां उनके पास इसका उचित समाधान जानने के लिए पहुंची। जब राजा दक्ष की पुत्रियां उनके पास अचानक पहुंची, तो वे चौंक गए और इसका कारण पूछा, जिसके बाद सभी ने अपने पिता के समक्ष सारा वृतांत रख दिया और इसका निराकरण करने के लिए कहा। जिसके बाद राजा दक्ष चंद्रमा से मिलने हेतु चंद्रलोक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चंद्रदेव के ऐसा ना करने को कहा। चंद्रदेव ने राजा दक्ष की बातों को ध्यान से सुना और आगे से ऐसा ना करने का आश्वासन दिया। हालांकि चंद्रदेव ने रोहिणी के प्रति अपने अगाध प्रेम को नहीं त्याग पाए। एक दिन जब राजा दक्ष को चंद्रमा द्वारा अपनी बात की अवहेलना का पता चला, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। कहते हैं कि इसी क्रम में क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रमा, तुम्हें जिस जिस सुंदरता और तेज पर इतना अहंकार है, वह आगे नहीं रहेगा। इसके साथ ही राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया, जिसकी वजह से चंद्रमा का तेज कम हो गया। राजा दक्ष के श्राप के परिणामस्वरूप चंद्रमा के पास न तो सुंदरता बची और न ही पहले जैसा तेज। हालांकि कालांतर में चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति तो न मिली, परंतु शिव जी की कृपा से श्राप का प्रभाव जरूर कम हो गया। शिवजी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि उनका तेज कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटेगा और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक उनका तेज बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव निस्तेज हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को सौंदर्य के शिखर पर होते हैं। यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है।
द स्पिरिचुअल जर्नी चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। साथियों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। धन्यवाद।